सो गाइस आप देख सकते हो एक सवाल के साथ है हम। तो ये सवाल मैंने हैंड रिटन लिखा है, तो मतलब मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मेरे को लगता है मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे लेट एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? 1 - x का क्यूब। फाइंड हमें क्या करना है कि x विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, और यहाँ पे ये इनइक्वालिटी गिवन है 1 - f(x) -f(x) का क्यूब ग्रेटर देन f(1 - 5x)। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आइडिया समझाना ज़रूरी है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको एक अच्छा ट्राई दिया आपने इसको, और आप समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस फंक्शन में, इस f(x) वाले फंक्शन में 1 - x - x³ इसमें x की जगह अगर मैं f(x) भर दूँ तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है ना। ये ऑब्जर्वेशन तो कर ली होगी। तो इससे ये पता लगता है कि अगर मैं f(x) लिखूँ, ठीक है, तो वो मेरा इसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे के, है ना। मतलब मैंने क्या करा है, मैंने x की जगह f(x) भर दिया है ना इसमें, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। क्लियर है बात? समझ आई बात? ठीक है, समझ आया। अच्छा, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ। इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये f(x) ग्रेटर देन f(1 - 5x) है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा ख़ास चीज़ है जो जितनों ने बच्चों ने AOD करा हुआ है, तो उनको पता लग गया होगा कि इस f को हम हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है किसी रेंज ऑफ x पे। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको हटा सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, ये फंक्शन था हमारे पास। फंक्शन क्या था? फंक्शन था हमारे पास f(x) इक्वल टू 1 - x - x³ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा। डिफ्रेंशिएट कर लोगे? तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस का 1 आ गया यहाँ पर, माइनस का 3x² आ गया यहाँ पर। और इसमें ख़ास बात ये है कि हर एक रियल x पे ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इधर से ये पता लग जाता है, ये पूरी चीज़ फिर इस नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 बन गई। और ये -1 इसके साथ जब मिक्स हो गया तो ये लेस देन इक्वल टू -1 बन गया। तो यहाँ से पता लगा कि ये पूरी चीज़ हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो मैं कहूँगा कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल रियल x। और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? मतलब कि ये हर एक x की इनपुट पे घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इधर से आइडिया ये लगता है कि अगर मैं लेट से यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्यों हम फंक्शन को हटा पाते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये x1 है, ये x2 है। x2 क्लियरली बड़ा है x1 से, है ना, राइट साइड पे है रियल नंबर्स पे। तो इसकी जो आउटपुट है, इन दोनों की जो आउटपुट है उसका अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो इस कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि f(x2) जो है वो एक छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू f(x1) ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी अगर हम फंक्शन को हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो x1 जो कि छोटा था इनपुट, उस पर बड़ी वैल्यू आ रही है, और जो बड़ी इनपुट है उस पर छोटी वैल्यू आ रही है। तो इधर से पता लग जाता है जब फंक्शन को मैं हटाऊंगा तो ये रिवर्स होने पड़ेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इनइक्वालिटी जब जैसे तुम f हटाओगे, इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इनइक्वालिटी को हटाते हैं। क्या बन गया? तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा f(x) जो है वो छोटा है 1 - 5x से।
तो एफ ऑफ एक्स तो मैंने ऑलरेडी मुझे पता है क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन यहाँ पे 1 माइनस 5x। इसको आप सॉल्व कर लें, 1 कट गया यहाँ पर, x भी एडजस्ट हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x को कॉमन आउट कर सकता हूँ और x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा और एक x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें बस सिंपली तुम्हें नंबर लाइन पे देखना है। नंबर लाइन पे कैसे देखोगे, -2 0 और 2 इसके क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके अराउंड तुम्हें अब सिंपल देखना है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है इसका। ठीक है, इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव पे होगा। और फिर क्योंकि हर एक पावर यहाँ पे हर एक फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ से मैं 2 से गुजरा तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव, फिर 0 से गुजरा, यहाँ पे भी ऑड था तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ऑड था तो यहाँ साइन चेंज होगा नेगेटिव। यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे साइन चेंज होंगे। तो साइन जहाँ पे पॉजिटिव है वो हमारा आंसर है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि x जब 0 और -2 के बीच में है, या फिर यूनियन हमारे पास एक आ गया x ग्रेटर देन 2 वाला। ठीक है, तो ये दो इंटरवल्स हैं जहाँ पे हमारा जो ये इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही लगी बात। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया इस सवाल को। और ये सवाल में ना ऑब्जर्वेशन ही मेन थी कि आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स को पकड़ लिया ना, फिर तो आपको बस सोचना ही है कि AOD के हिसाब से कैसे करते थे कि फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है इधर तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, आप सिंपली एफ को हटा सकते थे। तो वो आपको ग्राफिकली देखोगे ना, इनपुट x1 x2 लेके, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।